Hello everyone, and once again welcome on YouTube channel Romance. This is the second video of the 11th class mathematics. In this video we are going to discuss exercise 1.1 of chapter the sets. Before starting this video, let's discuss some properties of sets. जो सेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वह यह है, आ सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आ कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट। हम किसी सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेट है उसको ए के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, एक सेट के एलिमेंट को हम अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स of a set are represented by small letters of English alphabets. Okay. इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वह यह है कि द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट डजंट मैटर। मान लेते हैं एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 2 3 4। तो जो सेट होंगे ए और बी वो दोनों इक्वल सेट होंगे। यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर 2 जो 2 बार रिपीट हुआ है वह मैटर नहीं करता। ये दोनों सेट होंगे वो इक्वल सेट होंगे। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डज नॉट मैटर। जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है एक सेट में वह भी मैटर नहीं करता। मान लेते हैं एक सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7, दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 5 7 3। इन दोनों में एलिमेंट्स का ऑर्डर है वह चेंज है, लेकिन ए और बी जो दोनों सेट होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पर इसके एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वह कोई मैटर नहीं करता। So these are some important properties of a set, and now we are going to start exercise 1.1 of NCERT book. So let's begin exercise 1.1. तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, which of the following are the sets? Justify your answer. So you may open your book for beginning. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, the collection of all months of a year beginning with letter J. तो हमको यह बताना है कि यह जो कलेक्शन दिया गया है वह एक सेट है या नहीं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, उन सभी महीनों का समूह जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं।
तो यह कलेक्शन होगा फर्स्ट वाला, इसमें 2 एलिमेंट होंगे, सॉरी 3, एक जनवरी जो जे से स्टार्ट होता है, जून यह भी जे से स्टार्ट होता है, एंड जुलाई। तो यह एक सेट होगा। हमको यह बताना है कि यह सेट होगा या नहीं। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, यह है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अकॉर्डिंग टू मी it can be others, and according to you it can be other, so it will not be a set, क्योंकि मैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या किसी और को पसंद कर सकता हूँ, तो आपकी पसंद के कोई और राइटर हो सकते हैं, सो विल नॉट बी अ सेट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो एक 11 प्लेयर्स की टीम को सिलेक्ट करना है जिसमें केवल 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन शामिल हों। तो वी डोंट हैव एनी क्राइटेरिया टू डिसाइड अ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, सो इट विल नॉट बी अ सेट, इसलिए यह भी एक सेट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने बॉयज पढ़ते हैं उनका कलेक्शन। तो उनका बॉयज का नंबर होगा वो फिक्स होगा, नाम भी सभी बॉयज के फिक्स होंगे, इसलिए यह भी एक सेट होगा, सो इट विल बी अ सेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नोवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन भी एक सेट होगा, बिकॉज द नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट विल बी अ सेट। We move to another question. 7th, the collection of all even integers. तो even integers वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2, 4, 6 etc. these are even integers। तो यह सभी के लिए वेल डिफाइंड होंगे, so it also will be a set, so it will be a set। So we have completed first question of exercise 1.1. Sorry, there is a one last question of it. BII. This is 8.1. The collection of question in this chapter. तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका नंबर फिक्स है, तो इट आल्सो बी अ सेट, इट विल आल्सो बी अ सेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9th वाला, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके लिए भी कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है कि कौन सा जानवर डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस है, सो इट विल नॉट बी अ सेट। अगला क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, बट वी विल सॉल्व इट। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है ए इक्वल टू एक सेट जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमको एप्रोप्रिएट सिंबल यूज करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का। कुछ ब्लैंक दिए गए हैं, इसका फर्स्ट है 5 ब्लैंक ए यह सेट है, और 5 हमको सबसे पहले यह चेक करना है 5 इसका एलिमेंट है या नहीं है। दिस इज 5, so it is an element of set A, so we will apply here symbol of belongs to। second is 8 blanks A,
Since 8 is not included in this set A, so we will put mark of not belongs to here. Similarly, there is a third question, 0 space A. Since 0 is also not included in the set, so we will put a sign of not belongs to here. इसके बाद क्वेश्चन है 4, इसके बाद स्पेस A। 4 इस सेट में इंक्लूडेड है, इसलिए भी हम यहाँ पर साइन यूज करेंगे बिलोंग्स टू का। 4 A को बिलोंग करता है, 4 इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 स्पेस A। 2 भी इस सेट में इंक्लूडेड है, इसलिए हम साइन यूज करेंगे बिलोंग्स टू का। इसके बाद लास्ट 10 स्पेस A। Since 10 is not included in this set, so we will apply here sign of not belongs to. So our second question is completed. We move to third question. Third question is write following sets in roster form. हमको कुछ सेट दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें उनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है A is equal to all set of x such that x is an integer and -3 greater than x less than 7। हमको एक ए लिखना, ए को हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और यह ऐसा कलेक्शन है, एक सेट है x का कि x एक इंटीजर है जो -3 से -3 और +7 के बीच में लाई करता है। तो ऐसे सभी जो इंटीजर्स होंगे उनका कलेक्शन या एक सेट होगा। तो -3 से ग्रेटर इंटीजर्स हैं, -3 से ग्रेटर होंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We will not take 7 because we have to take elements which are less than 7. So move to next question. Question number 2 of third question. This is एक हमको सेट है जो दिया है all set of x such that x is a natural number less than 6। हमें 6 से स्मॉल नेचुरल नंबर्स के सेट लिखना है। तो यह सेट होगा 1, 2, 3, 4, 5। These are natural numbers and we have to write natural numbers less than 6. So we will not write here 6 and will close the bracket complete. And we move to next question. Question number 3. Question 3 is we have to write a set C such that x is a 2-digit number such that sum of its digit is 8। हमको एक ऐसे एलिमेंट्स का सेट लिखना है उसमें 2 डिजिट नंबर्स शामिल हों और उन दोनों डिजिट्स का जो सम हो वह 8 के इक्वल हो। सो फर्स्ट देयर इज 17, सेकंड 26, थर्ड 35, फोर्थ 44, 53, 62, 71 and 80. This will be in roster form. We move to next question. Fourth, we have to write T in roster form, which is given in set builder form. Set of all x such that x is a
prime number which is divisor of 60। हमको ऐसे एलिमेंट का सेट लिखना है जो प्राइम नंबर हो और 60 का डिवाइजर हो। सो वी विल राइट 2 which is a divisor of 60, 3 and 5, and there are no more prime divisors of 60, so we will complete here and close the bracket. This is the required set in roster form. We move to next question, fifth. E. The set of all letters in word trigonometry। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्री में यूज हुए लेटर्स का सेट लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू, हम किसी भी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने रूल्स में पढ़ा था कि एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वह मैटर नहीं करता है। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट T, R, I, G, O, N। अब हम O फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि एक वो हम लिख चुके हैं। इसके बाद हम लिखेंगे M, इसके बाद E और T हम पहले लिख चुके हैं, R भी लिख चुके हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे बाई। तो यह एक सेट हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फिर 6 वाला, सेट ऑफ लेटर्स इन डिवाइड बेटर। द सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड बेटर। बेटर में जितने भी वर्ड यूज हुए हैं उनका हमें बेटर में जितने भी लेटर यूज हुए हैं उनका हमें सेट लिखना है। इसको हम लिखेंगे F इज इक्वल टू B E T। यहाँ पर 2 T यूज हुए हैं, हम उसको केवल एक बार लिखेंगे। E भी दूसरी बार रिपीट हुआ है, उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम R लिखेंगे। तो यह रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड हियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ सेट दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो फर्स्ट सेट है उसको ये लिख लेते हैं। इस सेट है 3, 6, 9 and 12। तो यह हमको सेट दिया गया है, तो हमको इसको करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हम लिखेंगे A इज इक्वल टू, एज यू सी दिस ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 3। सो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट ऑफ ऑल x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है और x है वो 3n के इक्वल है। और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पर n की वैल्यू 1 तो 3 आएगा, 2 होगी तो 6 आएगा, 3 होगी तो 9 एंड 4 होगी तो 12 आएगा। सो x विल लाइज बिटवीन, x विल बी स्मॉलर देन 5। सो दिस इज सॉल्यूशन। 5 से स्मॉल सभी नेचुरल नंबर्स के लिए x की वैल्यू इस सेट को एप्लीकेबल होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इसमें एलिमेंट है, इसको नाम दे देते हैं B, 2, 4, 8, 16 and 32। We have to find the pattern. This 2 की पावर 1 इक्वल 2, 2 की
पावर 4, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16 एंड 2 की पावर 5 32। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हम आगे लिखेंगे जो n होगा बाय लेस देन होगा 6 से, 6 से स्मॉल 5 तो ये आएगा, 4 तो ये, 3 2 एंड 1। तो इस तरह हम इसको ऐसा लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर x नहीं n लिखना था। इसके बाद थर्ड इज c इज इक्वल टू 5 25 125 and 625. It is same as v. Here we will write c is equal to set of all x's such that x is equal to 5 to the power n. But here we have 5 elements and इसमें केवल 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको सेम लिखेंगे, n belongs to natural numbers and जो n होगा बाय स्मॉल होगा 5 से स्मॉल कौन कौन होगा 4, तो 5 की पावर 4 होगी वो इक्वल होगी 625 की, उससे स्मॉल होगा 3, 5 की पावर 3 होगी 125 के इक्वल, 5 का स्क्वायर होगा 25 के इक्वल एंड 5 की पावर 1 इट विल बी इक्वल टू 5। सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। हियर वी हैव एलिमेंट्स 2 4 6 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इस सेट में एलिमेंट्स जो शामिल हैं इंक्लूडेड हैं वो है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर इन तीनों में सबसे पहले हम देखेंगे कि पैटर्न कौन सा बन रहा है। 2 4 6 ये सभी इवन नंबर्स हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे टी सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। तो यह एक इवन नंबर का कलेक्शन है, इसको हम ऐसा लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक सेट दिया है 1 4 9 डॉट 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 100। अगर हम इसको गौर से देखें तो ऐसा है, ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और इसी तरह 10 के स्क्वायर तक इसमें एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एन ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एन है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर्स को, और जो एन है वो ग्रेटर है 1 से, ग्रेटर एंड इज इक्वल है, और कहाँ तक 10 तक। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं और यह इस सेट को इसके बाद we move to question number 5th। here we have completed question 4th। इसके बाद हमको कुछ सेट दिए हैं, हमें उसके एलिमेंट्स के नाम लिखना है। so first is ए वाला set of all x such that x is an odd natural number। हमें उन सभी एलिमेंट्स का सेट लिखना है जिसमें वो सभी एलिमेंट्स हों वो ऑड नंबर्स हों। तो हम इसको लिखेंगे 1 3 5 और बहुत सारे इनफाइनाइट होते हैं ये वाले ऑड नेट नंबर्स, तो इसलिए हम यहाँ पर डॉट 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 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरह ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये फर्स्ट वाला था 5th का। इसके बाद 5th का सेकंड है, एक कल सेट दिया है बी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और इसके आगे एक रेस्ट्रिक्शन दिया है जो एक्स है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 यानी कि 4.5 से स्मॉल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे। इसके बाद करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन एफ वाला। तो दिया गया है f इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज
A consonant in English alphabet which precedes के हमें उन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कॉन्सोनेंट का कलेक्शन लिखना है जो के से पहले आते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू, सबसे पहले आएगा B, ए तो आता नहीं है, C, D, F, E भी नहीं आएगा, G, H, I नहीं आएगा, J आएगा। इसके बाद के से पहले वालों का लिखना है तो यहाँ पर यार ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो गया है। 6 वाला क्वेश्चन मैच दी कॉलम है, यह आप खुद कर सकते हैं, यह आपके लिए होमवर्क है। सो आज के लिए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट के कुछ टाइप। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।